यूं सोफिया अंसारी की वजह से बिंदास काव्या जैसी बच्ची को मिल रही है हेट। और अब आप भारत से दुबई जा सकते हो ट्रेन से, वो भी बस 2 घंटे के अंदर। आखिर ये कैसे होगा? और ऐश्वर्या राय को अचानक से फिल्म में मिलना बंद क्यों हो गई? इसके पीछे किसका हाथ है? और गणपति जी का ऐसा स्वरूप जिसे घर में रखने से आ जाएंगे भूत। और जापान कई दशक के बाद फिर से कर रहा है अपनी आर्मी को मजबूत। क्या लेने वाला है वो बदला? और कैसे बस खाना बनाकर लोग कमा रहे हैं करोड़ों रुपए? जानने के लिए बने रहिएगा एंड तक। फैक्ट नंबर 12, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आप बिंदास काव्या और सोफिया अंसारी दोनों को जानते होंगे, लेकिन बिंदास काव्या का सोफिया अंसारी की वजह से हेट मिल रहा है। हाल ही में अपने एक व्लॉग में बिंदास काव्या सोफिया अंसारी से मिलने गई थी और आपको भी पता होगा सोफिया अंसारी किस तरीके के वीडियो बनाती हैं, जिस वजह से बिंदास काव्या को भी थोड़ी बहुत हेट मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। माना सोफिया सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए गलत तरीके से वीडियो बनाती है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे को हेट देना और उसकी निजी जिंदगी में उनको नफरत करना गलत है। फैक्ट नंबर 11, अगर आपसे कहा जाए कि आप बस 2 घंटे के अंदर, वो भी ट्रेन से, मुंबई से डायरेक्ट दुबई जा सकते हो, तो क्या आपको यकीन होगा? यकीनन नहीं, पर यह भी सच है। यूएई अपने देश से मुंबई तक का एक रेलवे बना रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा फास्ट बुलेट ट्रेन होगी जो कि पानी के रास्ते से यूएई से मुंबई जाएगी और मुंबई से यूएई। इस ट्रेन की स्पीड काफी फास्ट होगी और सीधा रूट होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे की जर्नी होगी और आप 2 या 3 घंटे में सीधा दुबई पहुंच सकते हैं। इस ट्रेन में न सिर्फ पैसेंजर बल्कि ऑयल का भी ट्रेड किया जाएगा, जिससे इंडिया और दुबई के रिश्ते पक्के होंगे और यहाँ पर ट्रैवलिंग भी सस्ती हो जाएगी। फैक्ट नंबर 10, एक वक्त था जब ऐश्वर्या राय को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला भी कहा जाता है। वो पूरे बॉलीवुड पर राज करती थी, उन्हें बैक टू बैक बॉलीवुड की फिल्में मिलती थी, लेकिन फिर पूरी तरीके से फिल्म मिलना ही बंद हो गई। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सल्लू भाई भी है और कोई भी ऐश्वर्या राय को फिल्म देने से या फिर उनको डेट करने से डरता था। इसके पीछे का कारण आप जानते ही होंगे कि तभी सलमान खान का नेचर उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से उनका करियर काफी लो हो गया था। और जब धीरे धीरे ये फिर से फेमस होने लगी, तब मार्केट में दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा जैसी कई एक्ट्रेस आ गई। और ये बात भी माननी पड़ती है कि एक टाइम के बाद बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो जाता है, स्पेशली जब वो एक्ट्रेस 30 साल के ऊपर की हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप अघोरा गणपति या उच्छिष्टा गणपति के बारे में जानते हो? ये वो गणपति है जिसकी पूजा तांत्रिक द्वारा की जाती है। ये गणपति का ऐसा स्वरूप है जो कि शमशान में वास करता है और इनकी पूजा करने के लिए तांत्रिक विधि और मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर कोई इनकी पूजा घर में करता है तो शमशान उठकर उनके घर में आ जाएगा, यानी भूत प्रेत, काली शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, ये सब आपके घर में आ जाएगा अगर आप अपने घर में इनकी पूजा करोगे तो। फैक्ट नंबर 8, कई बार किस्मत चमक जाती है और भाजी मार्केट में काफी बड़ा फल दिख जाता है, लेकिन आज तक आपने इतने बड़े फल कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि यह है रिकॉर्ड होल्डिंग फल। कई लोग जानबूझकर ऐसे खेती करते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा बड़े फल उग जाते हैं। ये करने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, खैर उसे कभी और समझेंगे। आज तो आप इन फलों को देखो, ये है सबसे बड़ा वाटरमेलन, तो एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल, वहीं एक बार इस पंपकिन के आकार को देखो, इसका वजन वाकई में चकरा देने वाला है। और वहीं अगर आप दुनिया का सबसे बड़ी लौकी देखें तो उसका वजन एक बेबी हिप्पो से भी ज्यादा था। फैक्ट नंबर 7, वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी माने जाने वाले मैग्नस कार्लसन को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन भारत के 17 साल के एक लड़के ने ये कर दिखाया। इस लड़के का नाम है प्रयाग नंदा। इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को चेस में हरा दिया। भले ही ये बस 1 पॉइंट की वजह से इस कंपटीशन को नहीं जीत पाए, लेकिन ये वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, वो भी बस 17 साल की छोटी उम्र में। फैक्ट नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान सबसे ज्यादा क्रूएल देश बनकर सामने आया था, लेकिन अब देखा जाए तो ये देश काफी बदल गया है और पिछले 40 सालों से तो इन्होंने अपने मिलिट्री पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से फिर से ये मिलिट्री ड्रिल और कई मिलिट्री प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने देश के लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं और मिलिट्री के फील्ड में आविष्कार कर रहे हैं, और ऐसा ये 40 साल से बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से ये भी है कि जब जापान तैयार हो रहा है तो लोग कहते हैं कि जापान और चाइना के बीच युद्ध होने वाला है, और कुछ वक्त पहले ही चाइना ने प्रैक्टिस के तौर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान की टेरिटरी के आसपास गिराई थी, और नॉर्थ कोरिया की भी एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से गई थी। दरअसल चाहता है जापान ताइवान के मामले में बीच में ना पड़े, और वो जापान के भी एक आइलैंड को खुद का बताता है, जैसा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई व्यक्ति गाँव में बैठकर बस खाना बनाकर करोड़ों रुपए कमाता है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? नहीं तो जान लीजिए ये सच है। जैसे कि इस विलेज कुकिंग चैनल को देख लीजिए, ऐसे सोशल मीडिया पर कई सारे चैनल हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में खाना बनाते हैं और खुद मजे से खाते हैं, और इसे देखने वाले दर्शक इनको खाते देख मजे लेते हैं। इनकी वीडियो में 10 से 20 मिलियन व्यूज आते हैं और ये महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं। फैक्ट नंबर 4, हर एक जनजाति के अपने अजीबोगरीब कानून और नियम होते हैं। जैसे कि चाइना की इस जनजाति को देख लीजिए, यहाँ पर न्यू ईयर के दिन अपने पूर्वज के बाल पहने जाते हैं, और ये पूर्वज के बाल उनके 10 जनरेशन के पूर्वज के हो सकते हैं। ये महिलाएं न्यू ईयर के दिन एक डांस करती हैं
हैं, जिसके लिए ये अपने सिर पर इस तरीके से बाल बांधती है और ये जो बाल होते हैं ये उनके पूर्वज के होते हैं और ये बाल एक माँ के जरिए अपनी बेटी को दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने कई प्रकार के स्कॉर्पियन देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा रोबोट देखा है? ये एक स्कॉर्पियन हेक्सापोड रोबोट है। एनिमल किंगडम में हेक्सापोड उन कीड़ों को कहा जाता है जिसके 6 पैर होते हैं और इस रोबोट के भी 6 पैर हैं। इसे बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों ने बनाया था। ये बिल्कुल किसी स्कॉर्पियन की तरह चलता है और यहाँ तक कि डंक भी मारता है। ये रोबोट बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के डरावने रोबोट जैसा दिखता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस हीरोइन की आंख दिख रही है। इससे पता चलेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। फैक्ट नंबर 2, आपने फिल्मों में तो कई हीरो को दबंग बनते हुए देखा होगा, पर अगर रियल लाइफ में कोई दबंग है तो वो है प्रीति जिंटा। अपनी खूबसूरती की वजह से और एक्टिंग की वजह से प्रीति जिंटा फिल्मों में फेमस हुई थी। तब उन्हें कई लोगों द्वारा कॉल आए थे और कहा था कि अगर वो पैसा नहीं देंगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और इससे न डरकर प्रीति ने सीधा पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसके बाद कई हीरो हीरोइन सामने आए जिनके साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन कोर्ट हियरिंग में सबकी हवा निकल गई और कोई भी नहीं आया, पर प्रीति जिंटा ने फिर भी गवाही दी। दोस्तों, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सलमान खान और प्रीति जिंटा फिजिकल रिलेशनशिप में थे और ये छापने वाली मैगजीन के ऊपर भी प्रीति जिंटा ने केस किया था और ये केस वो जीत भी गई थी। फैक्ट नंबर 1, जब पाकिस्तान में स्कार्डू के लिए फ्लाइट ली जाती है तो उस फ्लाइट को चलाने से अच्छे पायलट की फट जाती है। इसे पाकिस्तान की सबसे एक्साइटिंग जर्नी तो कहा जाता है, लेकिन ये उतनी भी एक्साइटिंग नहीं है, बल्कि काफी डरावनी है, क्योंकि ये पहाड़ों के बहुत ही ज्यादा करीब से उड़ती है और इसी वजह से इसे दुनिया का रूफटॉप भी कहा जाता है। यहाँ पर प्लेन उड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पर एक जगह पर जी शेप का टर्न भी लेना पड़ता है। यहाँ पर अगर थोड़े भी बादल होते हैं या फिर सूरज को ढलने में थोड़ा टाइम ही बचा होता है तो फ्लाइट नहीं ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क होता है और यहाँ पर प्लेन चलाना बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट की ही बस की बात है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।